गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो मेरे को थोड़ा उठने में मेरे को थोड़ा लेट हो गया उठने में। फटाफट जाती हूँ और तैयार होकर आती हूँ, ठीक है। और क्या बोलते हैं, आज मेरे MIS का प्रेजेंटेशन है, तो आप लोग देखिएगा। और बाकी तो आप लोग देख ही लोगे। मम्मी आज शाम को कुछ बनाने वाली है, वो आप देखना व्लॉग में। उड़िया डिश बनाएगी, और आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। उड़िया लोगों को तो पता होगा वो क्या है, बट हम अपार्ट फ्रॉम कोई उड़िया को छोड़कर, कोई उड़िया क्यूजीन वाले बंदे या बंदी को छोड़कर कोई इमेजिन भी नहीं किया कि उस चीज़ को कोई खा भी सकता है। वेजिटेरियन नहीं आता है, बट आप लोग देखना। तो चलो मैं फटाफट अभी नहाने जाऊँ, लेट हो रहा है, 8 बज रहे हैं, ठीक है। फिर मैं आप लोगों को मिलती हूँ डायरेक्ट क्लास में। नॉर्थ में टेक्नोलॉजी में स्ट्रॉन्ग है और सिंडिकेट बैंक साउथ में स्ट्रॉन्ग है। तो दोनों जब मर्ज हो जाएंगे ना, तो दोनों के पास दे विल बी हैव अ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ्स टुगेदर। मतलब उनके पास इंश्योर कस्टमर्स होंगे रूरल में भी, और टेक्नोलॉजी में भी उनका स्ट्रॉन्ग हैंड होगा जब दोनों बैंक्स मर्ज होंगे। फिर दे कैन आल्सो प्रोवाइड बेटर प्रोडक्ट्स फॉर कस्टमर्स। जैसे मान लो बैंक ए का जो कस्टमर है वो कैन ही और शी कैन यूज द बेटर लोन स्कीम्स ऑफ बैंक बी। तो दोनों इससे क्या होगा, इट विल क्रिएट अ ब्रॉडर सूट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ बैंक। वो बोल रहा है 4 मिनट टाइम है, मतलब तीनों को बोलना है, थोड़ा सा तो बताओ ना। फाइनेंशियल ग्रोथ भी जब बैंक ना जब मिलके काम करते हैं ना, दे कैन एक्सपैंड देयर बिजनेस। जैसे कि उन्होंने क्या जब ये बैंक कंबाइन हुआ ना कैनरा 2020 में, तो उन्होंने क्या किया, दे प्रोजेक्टेड बिफोर मर्जर उनका था रेवेन्यू 16 लाख करोड़, बट उन्होंने एम किया आफ्टर 5 इयर्स ऑफ देयर मर्जर दे विल एम फॉर 25 लाख करोड़। सो दिस वाज लाइक व्हाई डू बैंक्स मर्ज। नेक्स्ट स्लाइड। क्या चैलेंजेस आते हैं इन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में जब दो बैंक्स मर्ज होते हैं? ये तू बोली ना, ये मेरा है, ठीक है। क्या चैलेंजेस आते हैं जब MIS में जब दो बैंक्स मर्ज होते हैं? पहला चीज, जो दोनों बैंक थे ना वो अलग अलग सॉफ्टवेयर, नहीं दोनों का था ओरेकल, पर दोनों के वर्जन अलग थे। कैनरा का वर्जन अलग था और सिंडिकेट का अलग था। सिंडिकेट का 11.6 और कैनरा का 10.2। तो दोनों के वर्जन डिफरेंट होने की वजह से डेटा सिंकिंग में प्रॉब्लम हो रहा था, जिसकी वजह से उनका कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो रहा था। सेकेंड चीज, इनकंसिस्टेंट कस्टमर डेटा। मतलब मतलब जो भी सिंपल थी, जैसे कि मतलब हम डेट कैसे लिखते हैं, डेट मंथ ईयर, कई जगह पे मंथ डेट ईयर रहता है। तो वो क्या था ना, दोनों के डेटाबेस में अलग अलग तरीके से, मतलब ये दोनों के बैंक के डेटाबेस में अलग अलग तरीके से आ रहा, जिसकी वजह से ठीक से सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो पा रहा था। इससे कस्टमर को भी प्रॉब्लम हो रही थी। सेकेंड, डुप्लीकेट कस्टमर आईडी फॉर सेम इंडिविजुअल। मान लो कि एक कस्टमर ने सेविंग अकाउंट खोला कैनरा बैंक में और एक ने लोन लिया सिंडिकेट में, तो वो क्या था ना, इट एंडेड अप लाइक डिफरेंट आईडी सेम सिस्टम में, बट उसी सेम आदमी की दो डिफरेंट आईडीज बन गई, जिससे कस्टमर डिसैटिस्फैक्शन हुआ। लास्ट, मिसमैच ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। मान लो कोई लोन या डिपॉजिट हिस्ट्री है एक बैंक के सिस्टम में, तो वो मैच नहीं हो रही है उनके रिकॉर्ड से। माइग्रेशन होने के बाद डेटा सिंक नहीं हुए, जिसके से माइग्रेशन होने के बाद ना मतलब जिसने लोन लिया था या डिपॉजिट किया था उसका पैसा वहां पर रॉन्ग शो कर रहा है। और एक चीज, एक और लास्ट चीज, इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्पैरिटी। सिंडिकेट बैंक ने ना न्यू जुपिटर राउटर्स यूज किया था, उनका मॉडर्न सिस्टम था, वही कैनरा का ओल्डर सिस्टम था। तो वहां पर उन दोनों को उस चीज में मैनेज करने में भी प्रॉब्लम हुआ था। मतलब मॉडर्न और यहाँ पर पुराना उनकी necessarily immediately, they need to inform that to their customers that they are under process and they are integrating both the bank services together. Establish joint functional committees to बैंक डेकोरेबल है ना, तो फोटो उधर ही लो हमने डाले। हाँ चलो। So the first thing, banks merge क्यों करते हैं? वो लोग merger चीज क्यों करते हैं? Because small banks internationally compete नहीं कर सकते। They need to global size bank बनने के लिए उनको किसी बैंक के साथ merge होना पड़ेगा। Like जैसे आफ्टर मर्जर जब कैनरा और सिंडिकेट बैंक जब मर्ज हुए थे ना, like they became the fourth largest private public sector बैंक हुआ जब लोग मर्ज हुए। सेकेंड, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। मतलब जब दो बैंक मर्ज होते हैं ना, तो उनका कॉस्ट भी रिडक्शन होता है। आईटी स्टाफ का कॉस्ट रिडक्शन होना, फिर दो सेट्स ऑफ एटीएम्स ना होना,
सेम लोकेशन में 2 एटीएम, कॉस्ट बढ़ेगा, हेड ऑफिस होना, सेपरेट आईटी ऑफिसेज होना, तो वो हमारे कॉस्ट सेविंग जो है वो कर। हेलो दिवसा। इसको क्या लिखोगी तुम? इसको क्या लिखोगी तुम? क्लास बोझी। राजा को भी चढ़वा। 2,000 years later. तो दोस्तों मम्मी बना रही है, ये है पंपकिन फ्लावर्स के पकौड़े। कभी सोचा? ये देखो, ये फूल है, लिटरली ये एक फूल है और इसके पकौड़े हम खाने वाले हैं अभी। तो देखते हैं इसका। हमने वैसे पहले भी खाया हुआ है इसको बहुत टाइम बाद, क्योंकि समझ में ही बनता है ना, तो पिछले साल खाया था। तो हम लोगों को ये बहुत टेस्टी लगता है, मतलब उड़िया का ये अलग ही यूनिक डिश लगता है कि फूल को भी हम लोग खाते हैं। तो ऐसे और भी मैं आप लोगों को उड़िया डिशेज जरूर दिखाऊंगी अपने ब्लॉग में। आज ये पहला बन रहा है समर में, बाकी हम आपको पखाड़ भात का भी मैं एक सेपरेट वीडियो में सोच रही हूँ मैं बनाऊंगी। देखो ये देखो, अभी ये बन रहे हैं बैटर। ये देखो, ये इसका बेसन का बैटर, इसके अंदर फूल। ये देखो, ये है बेसन का बैटर, इसके अंदर मैरिनेट करके बेसन, सरसों का तेल, थोड़ा मसाला मैरिनेट करके, हाँ जिंजर, तो पेस्ट बनाने के बाद हम इसको तवे पे रख दिए हैं और ये बन रहे हैं। रुको, आप जब पलटाएंगे तो आप लोग को इसका गोल्डन कलर दिखाएंगे। बस और नहीं आएंगे। लोग क्या था ना, मैं घर को आ गई थी, मैंने बस व्लॉग नहीं बनाया, तो अब डायरेक्ट डिनर का टाइम का बना रही हूँ मैं। रुको मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, वो गोल्डन ब्राउन हो गए हैं पूरे। रुको दिखाती हूँ। तो आप लोगों ने देखा ना कितना टेस्टी था भाई, मज़ा आ गया खाने में। पता है वो मतलब साग पालक के साथ, पालक चावल के साथ ना, उसको खाने में जो फील आ रहा था ना, मज़ेदार था, बहुत टेस्टी था। तो ऐसे आपको उड़िया क्विजीज में ट्राई करती रहूँगी, आप लोगों को दिखा। क्योंकि पता है क्या, ये तब पॉसिबल होता है जब हम लोग घर पे हैं, तभी रिकॉर्ड हो पाएगा, तभी मतलब मम्मी को हेल्प मिलेगी बनाने की। अब घर पे नहीं, मम्मी अकेले क्या बनाएगी, मतलब ऐसे भारी भारी चीज़ें। पर हम आप लोग को पता है इंडिया फाइनल्स में आ गया है, ये देखो। इसमें कुछ नहीं, क्योंकि वॉल्यूम इंडिया फाइनल्स में आ गया है। सेमीफाइनल्स में किसको हराया है? इंग्लैंड को। हाँ मैं यही, इंग्लैंड को सेमीफाइनल्स में हरा के फाइनल्स की टिकट मिल चुकी है। एंड अब है इट इज़ न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया। तो देखते हैं भाई। मैं बोल रही हूँ हमेशा गेम चेंजर ना वो आपका जसप्रीत बुमराह रहेगा, सूर्या, हार्दिक और अर्शदीप, और अक्सर विकेट लेने में। तो ये जो 3-4 लोग हैं ना भाई, बुमराह हर बार करता है। दोनों कमाल। हार्दिक बैट्समैन तो अच्छा है ही है, पर वो बॉलिंग बताओ, उसका बॉलिंग वाला भी तो बहुत ही बढ़िया था। अब देखते हैं, फाइनल देखेंगे, मज़ेदार था। मैंने बहुत टाइम बाद, आज MSD आया हुआ था मैच में, मतलब फील्ड पर आज मैच में आया हुआ था। बॉम्बे में हो रहा था ना, तो जितने भी अंबानी, अनिल कपूर, अरुण धवन, रणबीर सिंह, रणबीर कपूर, सब लोग आए हुए थे आज मैच देखने। बॉम्बे में हो रहा था, तो आज MSD भी आया हुआ था उसके साथ। क्या नाम है उसकी, बेबी का, साक्षी के साथ, हाँ वो भी आया हुआ था। तो बहुत टाइम बाद देखा मैंने। जब धोनी ने रिटायरमेंट लिया ना, तब मैंने देखना छोड़ दिया था मैच। पर मैंने लास्ट मैच, मुझे याद है, मैंने डायरी में लिख के रखा है, इसलिए मुझे याद है। मैंने लास्ट मैच देखा था 29 जून 2024 का, जब हारी हुई बाजी इंडिया ने, वही ICC में मतलब वर्ल्ड कप, आपका यही वाला वर्ल्ड कप में बुमराह ने, हार्दिक ने, सूर्या ने, इन 3 लोगों ने हारी हुई बाजी को जो पलटा था ना, मैं मतलब वो मेरा लास्ट मैच था डायरी में, तभी मैं लिख के रखी, इसलिए मुझे याद है कि बुमराह नेक्स्ट लेवल है भाई, नेक्स्ट लेवल। और हार्दिक, ये 3-4 हो। तो चलो अब मैं व्लॉग को एंड करती हूँ इसी के साथ, और आप लोगों को कल मिलती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।